दूर्वा की उत्पत्ति एवं दूर्वाष्टमी व्रत का विधान। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को अत्यंत पवित्र दूर्वाष्टमी व्रत होता है। जो पुरुष इस पुण्य दूर्वाष्टमी का श्रद्धापूर्वक व्रत करता है, उसके वंश का क्षय नहीं होता। दूर्वा के अंकुरों की तरह उसके कुल की वृद्धि होती रहती है। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, लोकनाथ, यह दूर्वा कहाँ से उत्पन्न हुई, कैसे चिरायु हुई तथा यह क्यों पवित्र मानी गई और लोक में वंग तथा पूज्य कैसे हुई, इसे भी बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, देवताओं के द्वारा अमृत की प्राप्ति के लिए क्षीर सागर के मथे जाने पर भगवान विष्णु ने अपनी जंघा पर हाथ से पकड़कर मंदराचल को धारण किया था। मंदराचल के वेग से भ्रमण करने के कारण रगड़ से विष्णु भगवान के जो रोम उखड़कर समुद्र में गिरे थे, पुनः समुद्र की लहरों द्वारा उछाले गए। वे ही रोम हरित वर्ण के सुंदर एवं शुभ दूर्वा के रूप में उत्पन्न हुए। उसी दूर्वा पर देवताओं ने मंथन से उत्पन्न अमृत का कुंभ रखा। उससे जो अमृत के बिंदु गिरे, उनके स्पर्श से वह दूर्वा अजर अमर हो गई। वह देवताओं के लिए पवित्र तथा वंग हुई। देवताओं ने भाद्रपद की शुक्ला अष्टमी को गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, खजूर, नारिकेल, द्राक्षा, कपित्थ, नारंग, आम्र, बीजपूर, दाड़िम आदि फलों तथा दही, अक्षत, माला आदि से उसका पूजन किया। देवताओं के साथ ही उनकी पत्नियां तथा अप्सराओं ने भी उसका पूजन किया। मृत्य लोक में वेदवती, सीता, दमयंती आदि स्त्रियों के द्वारा भी सौभाग्यदायिनी यह दूर्वा पूजित वंदित हुई और सभी ने अपना अपना अभीष्ट प्राप्त किया। जो भी नारी स्नान कर, शुद्ध वस्त्र धारण कर, दूर्वा का पूजन कर, तिल पिष्ट, गोधूम और सप्तधान्य आदि का दान कर ब्राह्मणों को भोजन कराती है और श्रद्धा से इस पुण्य तथा संतान कारक दूर्वा अष्टमी व्रत को करती है, वह पुत्र, सौभाग्य, धन आदि सभी पदार्थों को प्राप्त कर बहुत काल तक संसार में सुख भोग कर अंत में अपने पति सहित स्वर्ग में जाती है और प्रलय पर्यंत वहाँ निवास करती है तथा देवताओं के द्वारा आनंदित होती है।